नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। पूरे दिन की थकावट को जब आप पूरा दिन मेहनत करके थक जाते हैं तो थकावट दूर होती है आपकी नींद से। एक अच्छी नींद एक स्वस्थ शरीर की पहचान है। अगर आपको बिस्तर पर पड़ते ही एक अच्छी सी निद्रा आ जाए तो समझिए आप भाग्यशाली हैं, आपका शरीर स्वस्थ है, आप प्रसन्न रहने के हकदार हैं। लेकिन अगर बिस्तर पर पड़े पड़े आप इधर उधर करवट बदलते रहें और आपको नींद ना आए, स्थिति यहाँ तक आ जाए कि आपको स्लीपिंग पिल्स लेना पड़े, दवाइयाँ लेकर के सोने की आदत डालनी पड़े, तो कैसे आप शान से जिएंगे। कुछ न कुछ विचार, कुछ न कुछ चिंता, कुछ न कुछ तनाव मस्तिष्क में जब हर क्षण चलता रहेगा तो आपको अच्छी निद्रा नहीं आ सकती। आपका अवचेतन मन नहीं सोएगा, वो जगह और बहुत तीक्ष्ण रूप से जागता रहेगा। आज हम बताएंगे प्रत्येक राशि वाले क्या ऐसा उपाय करें कि एक प्यारी सी निद्रा आए और शान से जिएं, क्योंकि फिर आप दिन में ताज़ा महसूस करेंगे, उत्साहित महसूस करेंगे, आलस्य आपको नहीं आएगा। तो तनाव कुछ भी हो, तनाव को भगाएंगे दूर और एक अच्छी स्वस्थ निद्रा के आपको स्वामी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उपायों के सिलसिले को। सबसे पहले मेष राशि वाले कैसे खूब अच्छी सी नींद पाएं, आइए जानते हैं उपाय। शिवलिंग पर गन्ने के रस में हल्दी मिलाकर अभिषेक कर दीजिएगा। गन्ने का रस ले लीजिए, थोड़ा सा मात्रा आप अपनी श्रद्धा से लें। एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए और ले जा करके भगवान शिव के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। एक अदृश्य शक्ति होती है शिवलिंग के साथ जुड़ी हुई। जब आप उसके समीप पहुंचते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, कुछ तरल उस पर गिराते हैं, तो उसका प्रभाव डायरेक्ट वैज्ञानिक तथ्यों के हिसाब से उष्मा का सुचालक होता है, तरलता, द्रव, और वह आपके शरीर के साथ जुड़ जाता है। फिर आपको एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है और आपकी नकारात्मकता आपसे दूर हो जाती है। जब आप सकारात्मक शक्तियों के करीब रहेंगे तो शान से जरूर जिएंगे। उद्देश्य यही है कि आप एक स्वस्थ नींद लें। बताएंगे आगे वो कौन सी चिंताएं होती हैं कुछ खास राशियों के लिए जिसके कारण आपको नींद नहीं आती है। वो कौन से ग्रह हैं, कुंडली का द्वादश भाव किस तरह से पीड़ित होगा तो आप अनिद्रा के शिकार होंगे। करिएगा इंतजार, सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन जानते हैं वृषभ राशि वाले क्या उपाय करके एक स्वस्थ निद्रा के स्वामी बन सकते हैं। उपाय वृषभ वालों के लिए, कच्चा दूध और जौ के दाने जल में डालकर स्नान कर लीजिएगा। बहुत आसान सा छोटा सा उपाय है। कच्चा दूध लें और जौ के दाने ले लीजिए, जल में दोनों चीज़ें डाल लीजिए और डाल करके उसी जल से आप स्नान आरंभ करें। बिस्तर पर पड़े नहीं कि आंख एकदम से झपकी और नींद में आप आ जाएंगे। यह धन से नहीं मिलता, निद्रा भाग्य से आती है और निद्रा के साथ जुड़ा है आपके स्वास्थ्य का सीधा संबंध। कुंडली का द्वादश भाव इसके लिए जिम्मेदार है, यह अटल सत्य है। द्वादशेश के द्वारा हम नींद के विषय में विचार करते हैं। कौन कितना सोएगा, कितनी स्वस्थ नींद लेगा, कितनी आधी नींद ले पाएगा, कितने उसके अंदर नींद आएगी ही नहीं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि पूरी पूरी रात जागते रहते हैं। बहुत लोगों को दिन में नींद आती है, बहुत लोगों को रात मध्य के बाद नींद आती है और नींद जब भी आती है तो अधकची नींद आती है, पूरी तरह से ढंग से सो नहीं पाते हैं, उचाट रहता है मन। तो ये क्या है ग्रह इसके पीछे, विचार करते रहिएगा। बात कर लेते हैं हम आगे बढ़े राशि के विषय में। मिथुन राशि वालों को बताते हैं क्या उपाय करना है, उसके बाद कुछ और रोचक जानकारियां देंगे निद्रा से संबंधित, नींद से संबंधित। मिथुन राशि, अमावस्या को शनिदेव की मूर्ति का दान किसी मंदिर में कर दीजिएगा। दिन होगा अमावस्या का। एक छोटी सी मूर्ति बनवा लीजिएगा, लोहे की मूर्ति बन जाती है आसानी से, और ले जा करके किसी मंदिर में शनिदेव की मूर्ति का दान कर दीजिए। दान के साथ कुछ दक्षिणा जरूर दीजिएगा। जब आप मंदिर में मूर्ति रखें, जो वहाँ पे विद्वान पुजारी जी हैं जो पूजन आदि करते हैं, उनको कुछ धन दे दीजिएगा जिससे वो मूर्ति की देखभाल करें। और जैसे भी यथोचित होता है प्राण प्रतिष्ठा के बाद भोग आदि लगा करके उसकी आरती करना, सब कुछ वो करते रहेंगे। तब मूर्ति का सकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे आपके ऊपर आएगा और आप बहुत प्यारी सी नींद ले पाएंगे। कर्क राशि, अगर कर्क राशि वाले नींद ना आने से परेशान हैं
कोई न कोई चिंता मस्तिष्क में कौंध रही है। उस चिंता के कारण आप एक अधूरी नींद के मालिक बने हैं। नींद पूरी हो ही नहीं रही है विगत कई दिनों से। तो लीजिए आज का उपाय और चैन की नींद सोइएगा। 41 दिन लगातार छोटी इलायची और तुलसी मिश्री के साथ पहला आहार ग्रहण करिए। तुलसी की पत्ती, छोटी इलायची और मिश्री, तीनों चीज़ों को मिला लीजिए और खाली पेट लगातार 41 दिन इसका सेवन करिए। लगातार करना है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल बिना रुके हुए। ये नहीं कि 2 दिन कर लिया, 4 दिन छोड़ दिए, फिर 4 दिन कर लिया, फिर 4 दिन छोड़ दिए। आपको कंटिन्यूटी में इसको करना होगा। कर्क राशि वालों के 12वें घर में पड़ती है राशि मिथुन, और मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, जो कि द्विस्वभाव राशि है। लिहाजा कर्क राशि वाले सदैव छोटी सी चिंता को भी मस्तिष्क से लगा लेते हैं और नींद पूरी नहीं ले पाते हैं। इसलिए यह उपाय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और कारगर रहेगा। देखिए, 12वें भाव की सबसे शुभ राशि अगर कोई है तो वह है मीन राशि, जो कि काल पुरुष की कुंडली अगर हम मेष लग्न से विचार करें तो 12वें भाव में मीन राशि ही पड़ती है। मीन राशि का संबंध अगर 12वें भाव से रहेगा तो निश्चित रूप से आप बहुत प्यारी सी नींद ले पाएंगे, बहुत शुभ निद्रा के स्वामी रहेंगे। लेकिन अगर 12वें भाव का संबंध एक खास राशि से है तो नींद आ ही नहीं सकती। एक अज्ञात और गुप्त चिंता, बिस्तर पर गिरे नहीं कि गुप्त चिंता अनावश्यक रूप से आपके दिमाग में आ गई। जैसे आप बिस्तर पर लेटे खा पी करके और आपको लगा कि बस अभी भूकंप आएगा और सब खत्म। अब इस चिंता में आप सो ही नहीं रहे, अनावश्यक आप लेटे हैं और दिमाग में आ गया कि अभी कोई सांप आ जाएगा आपके पास। एक खास राशि है, इस तरह के विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो एक खास राशि का संबंध आपकी कुंडली के 12वें भाव से जरूर होगा। कौन सी राशि है वो, इंतजार करिएगा, आगे हम बताएंगे वो खास राशि के विषय में। जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए, कल आप जब आप सोएं आज रात में तो आपको बहुत प्यारी सी नींद आए। देवी मंदिर में नारियल और लाल चुनरी 7 मंगलवार लगातार चढ़ा दीजिएगा। यह आपके लिए उपाय है। देवी मंदिर का चयन करें, 7 मंगलवार लगातार नारियल और लाल चुनरी चढ़ाना है। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी राशि है भाई जो इस तरह के फितूर दिमाग में दे देती है। नेगेटिव ख्याल केवल आते हैं और चिंता में आप, कल रिजल्ट आने वाला है आपके बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस आदि का, और दिमाग में आ गया अब तो होने वाला ही नहीं है। अरे बाप रे, दिमाग में आया तो बस नींद खत्म, और फिर भगवान ना करे अगर नहीं हुआ तो अब और दिन तक नींद नहीं। मतलब दिमाग को एक विषय मिल जाना, उस विषय के नकारात्मक पहलू को बैठा लेना और उसकी चिंता में अनिद्रा के शिकार हो जाना, उस खास राशि के कारण यह होता है। चिंता ना करें, उपाय हम बताएंगे, लेकिन अभी हम बताते हैं खास तौर पर कन्या राशि वालों के लिए उपाय। देवी मंदिर में लौंग और सिंदूर पूर्णिमा तिथि पर चढ़ा दीजिए। आसपास किसी भी देवी मंदिर में जाएं और पूर्णिमा तिथि पर ही जाना है। सिंदूर और लौंग अर्पित करके, प्रणाम करके मां से शुभ निद्रा का वरदान लेना है कि एक अच्छी सी नींद आए, मस्तिष्क आपका शांत रहे, मन आपका बिल्कुल ठौरिक रहे, ठहराव के साथ रहे, जिससे आपको नींद पूरी तरह से आ जाए। तुला राशि, पीपल के पेड़ में काला धागा 7 गांठ लगाकर बांध दीजिएगा। किसी भी आसपास देखें आप पीपल का पेड़ हो, वहां पर 7 गांठ लगाकर काला धागा बांध दीजिए, और फिर इसका प्रभाव हर प्रकार से लाभदायक दिखेगा। अब हम आपको बताते हैं उस खास राशि के विषय में जिसका संबंध 12वें भाव से होते ही एक अज्ञात चिंता और आशंका आपके दिमाग में आ जाती है। उस चिंता और आशंका के कारण आप नींद को अपने से कोसों दूर कर देते हैं, और वो राशि है वृश्चिक राशि। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव का संबंध वृश्चिक राशि से हो जाए किसी भी तरह से, 12वें का स्वामी वृश्चिक राशि में हो, धनु लग्न हो, या मंगल वृश्चिक राशि में बैठ करके 12वें भाव पे दृष्टि डाले,
किसी भी तरह से वृश्चिक राशि का संबंध 12वें भाव से होगा तो ऐसी ऐसी चिंताएं आपके मस्तिष्क में चलती रहेंगी जिसके कारण नींद नहीं आ सकती है। क्या है वृश्चिक राशि के पीछे का रहस्य, आखिर वजह क्या है, यह राशि ऐसी क्यों है? विचार करिएगा। बताते हैं हम आगे वृश्चिक राशि वालों को ही कि आप क्या उपाय करें जिससे आपको अच्छी नींद आए। हनुमान चालीसा का पाठ 3 बार हर रोज चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करके करिएगा। सामने चमेली के तेल का दिया जला लें और फिर बैठ करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। बेहतर ये हो कि आप रात में सोने से पहले ही करिए, तब इसका असर निद्रा के लिए बहुत प्रॉपर लगेगा। या रात में लेट आते हैं, नहीं ऐसा संभव हो तो दिन में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी असर होगा। तो यह प्रभाव आपके पूरी रात को शुभ बनाएगा। जब रात शुभ, नींद पूरी, तो आप फ्रेश एकदम से उठेंगे, ताज़ा उठेंगे एकदम सुबह, और पूरे दिन आप चैतन्य रहेंगे। अब बताते हैं वो वजह क्या है। वृश्चिक राशि में ऐसा क्या दोष है कि इस प्रकार की फितूर आपके दिमाग में दे दे जो कभी नहीं होने वाला हो, या जब होना होगा तब होगा, प्रकृति के अधीन है, उसके विषय में सोच सोच करके और आप बिल्कुल नींद को भगा दें। बेटी ट्यूशन जाती है, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, बेटा बाहर पढ़ रहा है, कहीं उसकी गलत संगति ना आ जाए। अब ये तमाम बातें जो संभव ही नहीं कहीं, या होगी तो कर क्या सकते हैं, उसको दिमाग में बैठा करके और नींद को अपने से कोसों दूर कर देना। वृश्चिक राशि एक काल पुरुष की अष्टम भाव की राशि है। अष्टम भाव होता है मृत्यु का या गुप्त वस्तुओं का। पृथ्वी पे जो भी गुप्त है, जो गर्भ में है, उसी का कारक वृश्चिक राशि। जो दिखता नहीं है, जो अदृश्य है, वृश्चिक राशि। तो अगर अष्टम भाव की राशि काल पुरुष की 12वें से संबंध लेगी तो अष्टम भाव का एक जो उसकी शक्ति है वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी 12वें भाव से, और नींद में वो शक्ति जागृत हो जाएगी। तो जैसे आप बिस्तर पर पड़ेंगे और वृश्चिक राशि को जागरण अवस्था प्राप्त होगा, दिमाग में वही बातें, वही चीज़ें चलने लग जाएंगी। आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपको 12वें भाव से वृश्चिक के संबंध को रोकना होगा। उपाय हम लगातार आपको बता रहे हैं राशि वालों के लिए कि कैसे एक छोटे से उपाय के द्वारा आप एक अच्छी नींद पा सकते हैं। बारी आ चुकी है अब धनु राशि वालों को बताने की। हल्दी और चीनी का दान 3 दिन तक लगातार शाम को करिए, दिन ढलने के बाद। किसी को भी दे दीजिएगा, किसी भी मात्रा में दे दीजिएगा। हल्दी और चीनी का दान 3 दिन लगातार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को आप दे सकते हैं। यह उपाय आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि नींद आपकी पूरी हो जाएगी। अगर आप दवाइयों का सेवन करके नींद ले रहे थे तो यकीन मानिएगा बहुत जल्दी ईश्वर चाहेंगे तो आपकी दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, क्योंकि आप बहुत प्यारी सी नींद के स्वामी बनेंगे। नींद हमेशा जैसे बिस्तर पे पड़ती है, अच्छा उसके बाद नहीं आएगी नींद। इसका सकारात्मक प्रभाव ऐसा रहेगा कि आपके 12th हाउस को बैलेंस कर देगा। एक अच्छी नींद लेंगे केवल आप 7 से 8 घंटे की, इसके अलावा बिल्कुल भी आपको आलस्य नहीं आएगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। अगर राशि आपकी मकर है तो आप क्या उपाय करके एक शुभ निद्रा प्राप्त कर सकते हैं। जरूरतमंद को लाल वस्त्र 11 मंगलवार दान करें। रुमाल ले लीजिएगा, कोई बहुत बड़े महंगे कपड़े की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपकी क्षमता है, अगर आप सक्षम हैं तो आप ढंग के कपड़े दे दीजिएगा। 11 मंगलवार लगातार करना, ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें किसी तरह का प्रमाद न करिएगा और दान आप बहुत प्रॉपर तरीके से करें। लाभ आपको बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलना है। शनिवार और शनि, ये 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है कि शनिवार दिन और शनि नामक ग्रह यह अनिद्रा के विशेष कारकों में आ जाता है। जो कारक कहते हैं फैक्टर को, मूल फैक्टर क्या है। तो दिन शनिवार अगर किसी का जन्म हुआ है
या खास तौर पर शनि ग्रह जिसकी कुंडली में 12वें भाव से संबंध बनाया होगा, उसे भी सामान्यतया लोगों की तुलना में कम नींद आएगी। नींद कैसी आएगी? रात में जागना और दिन में शयन करना, ये शनि का ही तो प्रभाव है। शनि का प्रभाव यही है कि रात में जागा जाए देर तक, 3 बजे 4 बजे तक, और फिर सुबह जैसे सूर्योदय होने वाला नींद आने लग जाए। ये सकारात्मक नहीं है भारतवर्ष के लिए। यदि आप भारत में रह रहे हैं तो ये आपके लिए सकारात्मक नहीं है। किसी भी वे में इसको शुभ नहीं माना जा सकता है। इसका दुष्प्रभाव जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य खराब होकर मिले, मानसिक अवसाद के रूप में मिल जाए, बीमारियों के रूप में मिल जाए, रोग के ऊपर खर्च के रूप में मिल जाए, कहीं ना कहीं से इसका असर दिखेगा, जरूर दिखेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। कुंभ राशि वाले क्या उपाय कर लें अच्छी नींद के लिए? प्रत्येक शनिवार को काजल और काली उड़द जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। ये करना मात्र शनिवार के दिन है, और जब आप करें इसको तो उस दौरान मन में शनिदेव के लिए आप श्रद्धा रखें, उनका स्मरण करें, उनका पूजन करें, और सद्भाव से आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। शनिवार के दिन ही करना है, बस ये शर्त रहे, और इसका प्रभाव अच्छी नींद के साथ आपको दिख जाएगा रात में। मीन राशि वालों के बारे में बताएं, लेकिन अब एक अंतिम चर्चा हम करते हैं। अंतिम राशि भी आ गई है निद्रा से संबंधित। चिंता चिता के समान बचपन से सुनते आए होंगे आप सब भी। चिंता अर्थात कुछ मस्तिष्क में चलना जिससे हमारा भाग्य या भविष्य जुड़ा हुआ है। जैसे हमने बताया कि कुछ मार्क्स को लेकर के आपने एग्जाम दिया है, परीक्षा के फीवर को लेकर के, किसी बाहरी अपने बच्चे के लिए, रिश्तेदार के लिए जो आपके पास नहीं है। जहां भविष्य जुड़ता है वहां चिंता आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जीना चाहिए, कल की चिंता ना करिए, आज जिए, आप ढंग से जिए, शान से जिए। इसके पीछे के कारक ग्रहों में बृहस्पति ही होता है। इसीलिए काल पुरुष की 12वीं राशि, दूर की राशि, विदेश की राशि कह सकते हैं, वो मीन है। जैसे ही आप सकारात्मक दिशा की तरफ विचार करेंगे, बृहस्पति शुभ हो जाएगा, मीन राशि शुभ हो जाएगी। तो मीन राशि वालों का उपाय हम बता देते हैं। 21 दिन तक लगातार सूर्य देव को मीठा जल और केसर मिलाकर के अर्घ देना है। 21 दिन लगातार मीठा जल और केसर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दीजिए, यदि आपकी राशि मीन है। अब आप अनिद्रा से दूर हैं, अब आप नींद की तरफ बढ़ रहे हैं। नींद आपको अपने आगोश में ले रही है। ऐसी भावना के साथ अपने इष्ट का ध्यान करके, अपने बड़ों के चरणों को ध्यान में रख करके, पैर धुलने के बाद सुखाकर बिस्तर पर जाइए। दक्षिण और पूर्व दिशा शुभ निद्रा के लिए बहुत शुभ मानी गई है। हल्के वस्त्र पहने, ढीले वस्त्र पहने, हल्के रंग के वस्त्र पहने, और शांत चित्त होकर के प्रभु को ध्यान में रख करके कि हे प्रभु, आपने हमें एक दिन और जीने का मौका दिया, इसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद। अपने इष्ट को याद करते हुए निद्रा लीजिए। बहुत प्यारी नींद आएगी। प्रातःकाल बहुत ताज़ा फील करेंगे और एनर्जी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप बहुत अच्छी नींद आपको आए, कभी दवाइयों का सेवन न करना पड़े नींद के लिए। तेज की खास पेशकश जियो सांसे में बस इतना ही। कल फिर आते हैं नए विषय के साथ। आप बने रहें तेज के साथ। नमस्कार। सगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी।